हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं नवनीत माली। हमने मुख्य के अंदर टंग भी कंप्लीट कर लिया था, टीथ भी कंप्लीट कर लिए हैं और ग्लैंड्स भी कंप्लीट हो गई। तो अब मुख्य के अंदर क्या बचता है? मुख्य के अंदर हम एक आम भाषा में जब मुख खोलते हैं और जब कांच यानी कि मिरर के सामने देखते हैं, तब हमने सामने कुछ एक लटका हुआ दिखता है, ठीक है, जिसे हम आम भाषा में उसे कौवा बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूवला। ये काम क्या काम में आता है? UVULA, यूवला कहा जाता है इसे। ये इसका काम क्या होता है? जब हमारे लंग्स यानी कि लंग्स जब प्रेशर होते हैं, मतलब कि दोनों साइड से दबते हैं, तब हवा बाहर आती है। और वो हवा जब बाहर आती है, यानी कि जब हवा बाहर आती है और तब इसके टकराती है, तब ये क्या करता है कि उस हवा में वाइब्रेशन पैदा कर देता है। और वाइब्रेशन जब इस यूवला के कारण वाइब्रेशन होता है, तब उसी कारण से इस वाइब्रेशन से हम स्वर निकाल पाते हैं, यानी कि बोल पाते हैं, अलग अलग वर्ड ले पाते हैं। या जैसे कि मान लो कि हमने बांसुरी ली, बांसुरी में हमने क्या किया, जैसे कि फूंक मारा और उसके आगे की साइड में कुछ एक क्लिप टाइप भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आवाज निकलती है और उसके आगे स्वर होते हैं, जो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जैसे हमें बजाना होता है वैसे हम बजा पाते हैं। उससे उसी टाइप से हमारे अंदर भी वर्क करता है। आपको पता है, जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तभी हम बोल पाते हैं, जब हम अंदर लेते हैं तब हम नहीं बोल पाते हैं। वैसे ही जैसे हम बांसुरी में फूंक मारते हैं तब हम उसके अंदर से आवाज आती है। या फिर एक जो सीटी होती है, जब हम उसके अंदर फूंक मारते हैं तो एक छर्रा होता है, वो छर्रा वाइब्रेशन करने लग जाता है। वैसे वैसे हमारे बीच में जो यूवला होता है ये वाइब्रेशन करता है ताकि आवाज निकाल सके। ये जैसे ही वाइब्रेशन करेगा और फिर क्या होता है कि हमारा जो टंग होता है, टीथ होता है और लिप होता है, ये बोलने के काम करते हैं। हम जैसे कि ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो बी में हमने क्या किया, दोनों लिप्स पास में किया कर लिया। एच बोला तो हमने क्या किया, जीभान को ऊपर की साइड में टच किया, तो हम उससे उससे कौन सा स्वर निकला? एच वाला निकला। तो ये वाली चीज जो होती है, ये क्या करते हैं, स्वर को निकालने के काम में आती है। और यूवला का क्या होता है, जो आवाज अंदर से आ रही है उसको वाइब्रेशन यानी कि कंपन पैदा करने का काम करता है। ये जो स्वर होते हैं, या हम हिंदी जो वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें हम अच्छे से इसको जानते हैं। इसके बाद एक चीज और मैंने छोड़ दी थी, सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। हमें हमेशा खाना घर में ही क्यों अच्छा लगता है? हम जब भी कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गर्म पूड़ी लेके आना। या फिर हम होटल में गए, वहां पे हमने कचौरी ली, समोसा लिया, आलू बड़ा लिया, तो हम क्या करेंगे, चेक करके देखते हैं घर में है कि नहीं। तो हमें हमेशा खाना घर में ही क्यों पसंद है? हम जिमने भी जा रहे हैं तो ठंडी पूड़ी पसंद नहीं है, ठंडी सब्जी पसंद नहीं है, घर पे भी खाएंगे तो गर्म गर्म रोटी खाएंगे, तो हमें घर में क्यों पसंद है? इसका कारण होता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव से क्या होता है कि जैसे भी हम गर्म चीज करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव यानी कि सिकुड़ना, एक पानी की बूंद अगर से ऊपर से गिरती है तो वो गोल होती है, किस वजह से? पृष्ठ तनाव के कारण वो सिकुड़ी हुई रहती है। जैसे ही वो गर्म होगी वो फैलेगी। तो हम जैसे भी हम गर्म जलेबी हो गई, आलू बड़ा हो गया, समोसा हो गया, कचौरी हो गया, हम जैसे ही गर्म गर्म हमारे मुंह के अंदर रखते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो पूरी जुबान के ऊपर चारों तरफ फैल जाता है। इस वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो हमें सबसे ज्यादा आता है, ना कि ठंडा का। जैसे हम ठंडा खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पूरे मुंह में घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? ताकि उसका टेस्ट हमें अच्छे से आ सके। पर बाकी हम अगर गर्म चीज खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो हमारे चारों तरफ मुंह में फैल जाता है। इस वजह से हमें क्या होता है कि गर्म चीज खाना जो या गर्म चीज पीना हमें ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद यूवला के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होती है? यानी कि ट्रेकिया। ये क्या होता है? ये एक तरह का, मान लो कि जैसे कि मान लो कि हम सांस लेते हैं तो हम मुंह से सांस भी ले रहे हैं, हम मुंह से पानी भी पी रहे हैं, मुंह से खाना भी खा रहे हैं। हम मुंह से पानी भी पीते हैं, सांस भी लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दो पाइप लगे हुए हैं तो ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे दो पाइप लगे हुए हैं और जब हम सांस ले रहे हैं तब सांस लेते समय हम पानी नहीं पी सकते, और जब पानी पीते हैं तब हम सांस नहीं ले पाते। मान लो कि हम रनिंग करके आते हैं और बहुत जोरदार थक जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, जैसे ही पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद हम जोरदार सांस लेते हैं, मतलब क्या किया हमने, कुछ समय के लिए सांस रोक के रखा। हम जब खाना खाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हम सांस रोकते हैं यहाँ से, और वो खाना, मतलब कि दो अलग अलग पाइप है और एक ही समय पे काम करते हैं। जब हम पानी पीते हैं तब वो वाला इस साइड वाला एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और सांस लेने वाला चालू हो जाता है, यानी कि लंग्स और स्टोमच दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। ये कैसे काम करता है, एपिग्लोटिस किस तरीके से काम करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे समझाएंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।